माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अब सिर्फ देखना ही तो है, हम सिर्फ देखेंगे। किसी घर के कोने से, किसी घर के बाहर बालकोनी से। न जाने फिर हम कब मुस्कुराएंगे, न जाने कब वो दिन फिर से लौट आएंगे। कब हम परिंदा बनकर आसमानों में अपने पंख को फड़फड़ाएंगे। कब हम फिर से आसमान में उड़ेंगे। कब हम अपने मित्रों से मिलेंगे। कब अपने शिक्षकों से सामने गुफ्तगू करेंगे। कब फिर से लोग स्वतंत्र होकर सड़कों पे टहलेंगे। कब आशा के किरणें फिर से घटाए फाड़ के आएंगे। न जाने कब कोयल कूकेगी, कब कौवा कुचरेगा। कब मोर फिर से चलते बादल को देख के नृत्य करेगा। न जाने कब हम मंदिर जाएंगे। कब कृष्ण के मुरली धुन से अपने कानों को मधुर स्वर सुनाएंगे। कब हम आजान सुनेंगे। कब हम उन कोरोना वॉरियर्स को सलाम करेंगे। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। कब उन सतरंगी बगीचों में फूल खिलेगी, कब भौरा गुनगुनाएगा। कब हम अपने देश के शहीद जवानों के सामने अपने शीश को नम करेंगे। कब हम अपने सर को झुकाएंगे। अब हमें सिर्फ देखना है, हम तो सिर्फ देखेंगे। नमस्कार, मैं सानू झा। मैं इतिहास के गलियारों में घूमना पसंद नहीं करूँगा, ना ही इतिहास के अध्याय को उल्टाना पसंद करूंगा, क्योंकि गलियारों में घूमने वाले मुसाफिर आप खुद हैं और अध्ययन करने वाले पाठक आप स्वयं हैं। क्योंकि गलियारों में मुसाफिरों के हाथ पकड़कर घुमाने का श्रेय और पाठों के अध्ययन कराने का समग्र संपूर्ण श्रेय कोरोना संज्ञा वाले विषाणु को ही जाता है। क्योंकि अभी ये इतिहास के अध्याय के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ है। अभी भूगोल के ऊपर और राजनीति के प्रथम पाठ पर तांडव कर रहा है। इन सभी के पाठक और दर्शक आप सभी खुद हैं। वैसे आप सभी में से बहुत कम लोग लातीनी नामक भाषा से रूबरू हुए होंगे। आप सभी में से बहुत कम लोग इस भाषा को सुनते होंगे और इस भाषा को समझते होंगे। लातीनी भाषा में कोरोना का अर्थ मुकुट होता है और वायरस के कण इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मुकुट जैसा आकार दिखता है, जिसपे इसका नाम कोरोना रखा गया। दूसरे तथ्य के मुताबिक
सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढक देता है। चंद्रमा के चारों ओर किरणें निकलती हुई प्रतीत होती है, जिसे भी कोरोना कहा जाता है। कोरोना वायरस कई प्रकार के वायरसों का समूह है जो स्तनधारी और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह RNA वायरस होता है। इसके कारण मानव के श्वास तंत्र से संक्रमण पैदा हो सकता है, जिसकी गहनता हल्की सर्दी, जुकाम से लेकर अति गंभीर जैसे मृत्यु तक हो सकती है। गाय और सुअर इस बीमारी से अतिसार हो सकते हैं, बल्कि मुर्गी पे इसका प्रभाव पुरजोर देखा जा सकता है। इसके रोकथाम के लिए अभी कोई वैक्सीन विषाणुरोधी उपलब्ध नहीं है। इस बीमारी के वैक्सीन लाने के लिए पूरा विश्व तबाह है। चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला यह वायरस आज पूरे विश्व में अपने टांग पसार लिया है। दिन ब दिन स्थिति विकराल होते जा रहा है। इन सारी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए WHO ने कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रख दिया था। यह वायरस भी जानवरों से ही आया है। ज्यादातर लोग चीन के शहर के केंद्र बिंदु में स्थित हुआन सी फूड सोल मार्केट से खरीदारी करने के लिए आते हैं। यहाँ वो सारे जानवरों का मांस मिलता है जिसे खाने से कोरोना जैसे हजार महामारी उत्पन्न हो सकता है। शायद लोग भूख से कहर कर मौत को सौगात दे सकते हैं, लेकिन इन सारे जानवरों के मांस को हाथ लगाना भी वाकिफ नहीं समझेंगे। यहाँ तक के कीड़े और मकोड़े को भी कच्चे चबा जाते हैं। यह न्यूट्रल जर्नलिज्म का अपडेट चीन के शहर के ऊपर कोई विवादास्पद शब्दों का बौछार नहीं कर रहा है। चूंकि यह वुहान शहर से शुरू हुआ, इसीलिए इसे वुहान कोरोना वायरस के नाम से भी हम सभी जानते हैं। शुरुआती दौर में इस वायरस को खूब मजाक में लिया गया। जब भी किसी को बुखार खांसी होता तो लोग मजाक में कहते कि मुझे कोरोना हो गया है। सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर होने लगे। लोगों को लगा कि जितनी तेजी से यह वायरस का आगाज होने लगा है, उतने ही तेजी से इस वायरस का अतिश्री भी हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते यह पूरे विश्व की आंखों का काजल हो गया। यह वायरस गोलाकार कणों के रूप में होता है। वायरस के कणों का व्यास लगभग 120 नैनोमीटर होता है। देखते ही देखते चीन से इजराइल, इटली, अमेरिका, फिर भारत में इसका पूर्ण आगाज हो जाता है। भारत में रसूख पड़ते ही सैकड़ों मामले आए। देखते ही देखते ऐसा आमूल चूल हुआ जो 100 से 1000 होने में महज कुछ वक्त भी नहीं लगा। अभी भारत में यह मामला तकरीबन 56,000 से ऊपर जा रहा है। कोरोना महामारी से सराबोर भारत हो गया। काफिला भी बनते गए। हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति भी उफान पे चढ़ती गई। अलबत्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 घंटों तक घरों में कैद रहने की हिदायत दी गई। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि लोग एहतियात बरतें, कुछ घंटों के लिए अपने घर में बंद रहें। लेकिन स्थिति प्रचंड हो गई थी। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित भी किया तथा संबोधन में कुछ शर्तें भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वॉरियर्स को हौसला बढ़ाने के लिए देशवासियों से ताली और थाली के साथ साथ दिए जलाने की भी अपील की। लोगों ने इसका पालन भी किया और देखते देखते मजमा भी निकलने लगा। लोगों को लगा कि हम कोरोना पे फतह हासिल कर लिए। लोगों ने हुजूम निकाल दिया। देखते ही देखते
कई जगहों पे अमानवीय रवैया देखने को मिला। देखते ही देखते हमारे देश के जवान, हमारे देश के डॉक्टर, हमारे देश के पुलिस और मीडिया कर्मी अपने जान को जहान से अलग रखने लगे। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। समय बीतता गया। कई दफा हमारे देश के पुलिसकर्मी डॉक्टरों को बदहाली का आलम भी झेलना पड़ा। डॉक्टर और पुलिस पे कई बार पत्थरबाजी भी हुई। हमारे देश के जवान भी शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई बार राष्ट्र को संबोधित किया गया। अभी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। कई देशों से दुखद समाचार भी सामने आया है, लेकिन भारत ने घोड़ा रूपी कोरोना और लगाम रूपी लॉकडाउन को खींचते हुए शिकंजा इस पे कस लिया है। अभी तक लॉकडाउन को लोग पालन कर रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं। तकाजा अभी पूरे विश्व में कोरोना के करोड़ों केसेस आ गए हैं। पूरे विश्व में 3,85,02,668 केसेस हैं और मौत की संख्या 2,66,077 हो गया है। भारत के अकेले मुंबई में अभी 10,000 केसेस है। अभी भारत में 52,000 से भी ऊपर केसेस हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आप सभी को बता दूं कि 52,952 मामले आ गए हैं। पूरे देश में 1,700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के सारे स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। लॉकडाउन अब 17 मई तक पूरे भारत में बढ़ा दिया गया है। इस बीच मैं अपने चैनल के माध्यम से शिव तांडव लेके आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। आइए 12 साल के बालक के साथ हम सुनते हैं और आनंद लेते हैं। सर से तेरे बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता ता ता बोली मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। नमस्कार, मैं बासु झा। और जैसे कि पूरा विश्व अभी कोरोना वायरस से लड़ रहा है और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे कोरोना योद्धाओं को, जिन्होंने अपने प्राण से हिंदुस्तान को बचाते हैं और बचाते रहेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूट्रल जर्नलिज्म को, जिन्होंने आप सभी के सामने मुझे उपस्थित किया। और मैं अपने मंत्रों के बीच में शिव तांडव स्तोत्री लाया हूँ। आइए सुनते हैं। जटाटवी गलज्ज्वलत् प्रवाहपावितस्थले गले वलम्ब्यलम्बितां भुजन्दटुण्डमालिकं डमडमडमन्निनादवर्डर्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु न शिवं शिवम्। जल प्रवाह पावितस्थले घरेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गमालिकां ढमढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। चकाकटाः सम्भ्रमत् भ्रमन्निलिप्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमाने मूर्झरि धग 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 ज्वलल्ललाट पट्टभावके किशोर चन्द्रशेखरि प्रति प्रति क्षणं मम। जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धग 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 ज्वलल्ललाट पट्टभावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रदक्षिणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलासु बन्धु बन्धुर
क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धु बन्धुरा स्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्तगुत्तरीये मे दूरे मनो विनोद भर्भुतं विभर्ज भूतभर्तरी जटाभुजङ्ग पिङ्गळ स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे